इधर सोनी मोनी प्ले एरिया में खेल रही होती हैं। चलो चलो अब शाम होने वाली है, अब हम घर चलते हैं। हमारे पापा भी इंतजार कर रहे होंगे, इतनी देर हो गई है और कितना खेलना है तुम दोनों ने। मम्मा मम्मा थोड़ी देर और रह जाए ना, प्लीज प्लीज हमें और खेलना है, आप ना जाए ना। हम तो पहली दफा इस जू में आए हैं, देखे ना कितना प्यारा जू है, वाह है ना मोनी, कितना मजा आ रहा है ना। मम्मा प्लीज हमें खेलने देना, मम्मा प्लीज बात मान जाना हमारी, हमें खेलने देना। लेकिन आप पापा को मत बताइएगा वरना पापा तो हमें जल्दी से घर बुला लेंगे, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है सोनी, मैं थोड़ी देर बाजार में होके आती हूँ, तुम दोनों इधर ही खेलो, 20 मिनट के बाद हम घर वापस चले जाएंगे। देखो तो शाम होने वाली है और ये बच्चे इतनी जिद करते हैं ना कि अभी खेलना है। ठीक है मैं जल्दी आ जाऊंगी, जल्दी जल्दी आप खेल लो। अरे बाप रे, ये बच्चियां भी ना, ये वाह मोनी मोनी मम्मा तो चली गई, अब हम और मजे करेंगे, वाह बहुत मजा आएगा आज तो। लेकिन मुझे तो जोरों की प्यास लगी है, मैं ना पानी पी के आती हूँ। ठीक है ना मोनी, तुमने कहीं जाना नहीं है। अरे मुझे तो गहरी प्यास लगी है, मैं पानी पी के आती हूँ मोनी। अरे दीदी तो चली गई, मैं नीचे उतर जाती हूँ। ये वाह अब ठीक है। अरे शाम होने वाली है और मुझे तो कोई नज़र भी नहीं आ रहा, मुझे तो डर लग रहा है। इतने में एक बूढ़ा शख्स छुपकर देखता है कि बच्चे कितने हैं यहाँ पर। अरे वाह, आज तो जू में सिर्फ एक ही बच्चा है, अभी सही मौका है, मैं इस बच्ची को उठाकर अपने साथ ले जाता हूँ, इससे फिर बेच दूंगा और मुझे पैसे मिलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ये ना हो कि कोई मुझे पकड़ ले। आराम से इस बच्ची को ना उठा के मैं अपने साथ ले जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, ये ठीक रहेगा। ये अंकल कौन है जो मेरे पास आ गए हैं? अरे बेटा, क्या तुम इस जू में अकेली रह गई हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आया हूँ, तुम खाओगी ना तो बहुत इंजॉय करोगी, ये बहुत ही मीठी चॉकलेट है, ठीक है ना? ये अंकल आप बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मैं सोनी दीदी का इंतज़ार कर रही थी, वो भी पानी पीने गई है ना। क्या तुम्हारी एक और बहन भी है? वो कितनी देर में आ जाएगी? वो अभी, वो अंकल थोड़ी देर में आती ही होगी। अरे मुझे जल्दी से इस बच्ची को ये चॉकलेट खिलानी पड़ेगी ताकि ये जल्दी से बेहोश हो जाए और मैं इसे किडनैप कर लूँ। चलो चलो बेटा, ये चॉकलेट खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना, ये लो ये चॉकलेट तुम खा लो, बहुत मज़े की चॉकलेट है, बहुत मीठी भी। अरे अंकल आप कितने अच्छे हो ना, आपने मुझे इतनी बड़ी चॉकलेट दी, वाह। अभी ना मैं ये जल्दी से खा लेती हूँ, ठीक है ना? फिर सोनी दीदी आ जाएंगी और शाम भी होने वाली है और हम घर चले जाएंगे। मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा, बल्कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें बेचकर पैसे लूँगा। अरे अंकल चॉकलेट तो बहुत ही मज़े की थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों चक्कर आ रहे हैं। अंकल अंकल वो चॉकलेट बहुत मज़े की थी। आह, अरे अरे मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। आह, इतने में मोनी बेहोश हो जाती है। अरे वाह, चॉकलेट ने तो अपना काम दिखा दिया। अभी तो जू में कोई भी नहीं है, मैं जल्दी से इस बच्ची को उठाकर यहाँ से ले जाता हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे ये कौन आ रहा है? अरे अरे मैं ना साइड पे हो जाता हूँ, ये ना हो कि किसी को पता चल जाए। अरे अरे ये मोनी है ना, और ये बूढ़े के हाथ में क्या कर रही है? जी ये बच्ची कौन है? ये वो मैं इसका अंकल हूँ, आपको कोई काम है? नहीं नहीं मुझे तो कोई काम नहीं, मैं तो सोनी मोनी को लेने के लिए आई थी। और ये मोनी मोनी, अरे मोनी तो बेहोश है, ये तो मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, मैं ना जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती हूँ। लगता है बूढ़ा मोनी को उठा कर लेकर जा रहा था और मैं वक्त पर पहुँच गई, इसीलिए तो ये बूढ़ा इतना घबराया हुआ है। अब मैं ना यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक पुलिस ना आ जाए, पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। अरे मोनी, अरे ये तो मेरी बेटी टीना की दोस्त है। अरे मोनी, आपको इस बच्ची का नाम कैसे पता? ये मेरी दोस्त की बेटी है, लेकिन मैंने आपको पहली दफ़ा देखा है, आप हमारे गांव में तो नहीं रहते, कहाँ से आए हैं आप? तो मैं इससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए, अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे बाप रे, मैं नहीं जाऊंगी, मोनी को लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, वही तुम्हारा इलाज करेंगे। बूढ़े, तुम इस बच्ची को उठा कर ले जा रहे थे ना और मैं वक्त पर यहाँ पर आ गई, पुलिस
नहीं नहीं, पुलिस को नहीं कॉल करनी। वो इस बच्ची को मैं छोड़ देता हूँ, बस मुझे जाने दो, यहाँ से जाने दो, पुलिस को नहीं बुलाना। अरे बाप रे, इस औरत को तो इस बच्ची का पता मालूम था, वरना इस बच्ची को मैं उठा के अपने साथ ले जाता। अरे अरे, इस बच्ची को ना मैं इधर नीचे उतार देता हूँ। ठीक है ना, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पुलिस को मत कॉल करना। पुलिस को अगर मैंने ना बुलाया तो इस तरह तो तुम कई बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाओगे, मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। अरे मुझे यहाँ से भागना होगा, ये औरत तो पुलिस को कॉल करने वाली है और मुझे पता है कि पुलिस मेरा क्या हशर करेगी। पहले भी मैं पुलिस के पास जा चुका हूँ, मुझे भागना होगा मुझे यहाँ से भागना होगा। ये बूढ़ा तो भाग गया। अरे मोनी, अरे मोनी उठो, होश करो। अरे ये उसके पास चॉकलेट क्या कर रही है? लगता है उस बूढ़े शख्स ने मोनी को इस चॉकलेट का लालच दिया था और जब इसने ये चॉकलेट खाई तो बेहोश हो गई, इसीलिए इसे होश नहीं आ रहा। अरे मोनी बेटा, होश करो, देखो मैं टीना की मम्मा। अरे इसे तो होश भी नहीं आ रहा, कहीं वो बूढ़ा शख्स वापस ना आ जाए। इतने में मोनी वहाँ पर आ जाती है। अरे शीला आंटी, आप इस जू में कब आई और मोनी को क्या हुआ है? मोनी आंखें क्यों नहीं खो रही? क्या हुआ है मोनी को? अरे सोनी बेटा, मुझे पता नहीं इसे बताना भी चाहिए या नहीं, लेकिन बता देती हूँ। सोनी बेटा, इस तरह तुम अपनी छोटी बहन को अकेले छोड़ के चली गई थी ना, और एक बूढ़ा शख्स उसने मोनी को एक चॉकलेट दी और जब से उसने खाई है वो बेहोश हो गई है, उठ ही नहीं रही। अगर मैं ना आती ना तो वो बूढ़ा शख्स तो मोनी को भी ले जाता अपने साथ। ये क्या कह रही हैं आप? मोनी को ले जाता अपने साथ? तो मैं तो पानी पीने गई थी। अरे मोनी होश करो, तुम्हें पता है ना कि मम्मा ने हमें मना किया है कि किसी भी अजनबी से हमें कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, और जब वो बूढ़ा शख्स तुम्हें चॉकलेट दे रहा था तो तुम्हें मना कर देना चाहिए था। अरे मोनी होश करो ना, मम्मा तो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगी। मम्मा के साथ ही घर वापस चले जाते। मम्मा हमें कह रही थी कि शाम होने वाली है और हमने कहा नहीं, हमें जू में ही रहना है। अरे ये क्या हो गया? सोनी दीदी मुझे चक्कर आ रहे हैं। वो चॉकलेट खाई थी मैंने, उस अंकल ने दी थी। अरे हाँ मोनी, मुझे पता है, वो अंकल ना तुम्हें किडनैप करने के लिए आया था। अरे बाप रे, मैं बच गई। मैं यहाँ पर कैसे हूँ? अंकल तो मुझे अपने साथ लेकर चले जाते। ये क्या हो गया? सोनी दीदी चलो हम घर चलते हैं, बहुत शाम हो गई है। अरे मोनी को तो अभी भी होश नहीं आ रहा, सिर्फ इस चॉकलेट के खाने की वजह से उसे अब भी इतने चक्कर आ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि स्ट्रेंजर से कोई भी चीज़ खाने की नहीं लेनी चाहिए। जो कोई भी शख्स जिसे आप जानते ना हो उससे कोई भी खाने की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। इस तरह वो आपको भी उठा कर ले जा सकते हैं, ठीक है ना? चलो मोनी, मैं तुम्हें घर ले जाती हूँ। अरे मीना तो इंतजार कर रही होगी, मैं जल्दी से घर चलती हूँ। मोनी मैं तुम्हें घर ले जाती हूँ, ठीक है ना? अरे बाप रे, शुक्र है मैं आ गई थी। चलिए शीला आंटी, मैं भी आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा शाम हो गई है। चलो बेटा, मोनी तुम्हारा घर आ गया। अरे मीना मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम्हें इन्हें पार्क में छोड़ आई थी ना, अगर मैं ना जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। देखो तुम्हारी बेटी को भी होश नहीं आ रहा। तुम्हारी बच्ची को ना एक बूढ़ा शख्स अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, उसने तो इसे खाने की चीज़ भी दी थी। जब से उसने वो चॉकलेट खाई है इसे होश भी नहीं आ रहा। जल्दी से मोनी को पानी पिलाओ। अरे शीला, ये तुम क्या कह रही हो? क्या है, एक बूढ़ा शख्स? मोनी को भी तो होश क्यों नहीं आ रहा? अरे मोनी आंखें खोलो, देखो तुम घर पहुंच चुकी हो। अरे मंटू जी देखो तो, मोनी को होश नहीं आ रहा। इसे मैंने कहा था ना कि अभी चलो घर मेरे साथ, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और देखो ना इनके साथ क्या होने वाला था। अरे मंटू जी जल्दी आइए। अरे क्या मीना, क्या कह रही हो तुम? अरे मोनी बेटा, मेरे प्यारे बेटे, क्या हुआ? पापा, अरे मोनी को होश आया। पापा वो आपने मना किया था ना कि किसी अजनबी से खाने की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, और मैंने वो ले ली। उस चॉकलेट के खाते ही मुझे इतने सब चक्कर आए कि मैं वहाँ पर ही बेहोश हो गई। ये मेरी गलती थी ना, सॉरी पापा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अब मैं ठीक हूँ। अगर शीला आंटी वहाँ पर ना आती ना तो शायद वो अंकल मुझे उठाकर ही ले जाते। शुक्र है शीला आंटी वहाँ पर आ गई थी। अरे शीला मेरी दोस्त, शुक्र है तुम वहाँ पर वक्त पर पहुँच गई, वरना
ना मेरी बेटी तो मेरे पास ना होती, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। थैंक यू सो मच। बच्चों, इस कहानी से आपको यही सबक मिलता है कि आपको किसी भी अजनबी शख्स से कोई भी खाने की चीज या कुछ भी नहीं लेना चाहिए। इस तरह वो चीज खाने के बाद आप भी बेहोश हो जाएंगे और कोई भी आपको उठाकर अपने साथ ले जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना बच्चों? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।